और गुरु गुरु जी जैसा सिखाएंगे, हमारा जो बुद्धि है, जैसा फिलॉसफिकल अगर हम बात करें तो हमारी जो बुद्धि है, जब हम पैदा होते हैं तो सादे कागज़ जैसे होते हैं, वाइट प्लेन पेपर, वैसा हमारा बुद्धि होता है। उस बुद्धि पर फिर हम लोगों के, बड़े लोगों को, जैसे माता पिता, गुरु, आसपास के लोगों के द्वारा जो चीज़ें लिखी जाती हैं, फिर उस बुद्धि, सादे जो कागज़ होता है उस पर वो बुद्धि पे हम लोग ये सब चीज़ों को लिख करके उनको अपना अनुभव बताते हैं कि ये पृथ्वी क्या है, ये संसार क्या है, कैसे हमको जीवन जीना है, कैसे हमको बिहेव करना है, कैसे हमको समाज में रहना है। ये शुरुआती दौर के चीज़ें होती हैं। जैसे आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चा, मान लीजिए दो भाई, एक हमारे जानने वाले थे, दो भाई, दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए उनको, तो एक को उन्होंने अपने गांव में रखा और एक को उन्होंने फॉरेन भेजा। तो जो गांव वाला था वो भोजपुरी बोलना सीखा और हिंदी बोलना सीखा, और जो फॉरेन रहा वो इंग्लिश बोलना सीखा। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको माता पिता, गुरु, भाई बहन, बड़े लोग जैसा समझाएंगे, जैसा बताएंगे, जिस परिवेश में रखेंगे, वैसा ही वो आगे चल कर के बनते जाएंगे। तो अगर आप सबसे पहले, आज बसंत पंचमी के अवसर पर सभी गुरु जी को भी ठानना होगा, बच्चों को तो करना ही होगा, लेकिन उससे पहले गुरु जी को भी ये करना होगा कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि कोई भी बच्चा हो उसको क्या बताना है, मतलब शिक्षा किस प्रकार की देनी चाहिए, वो चीज़ उनको क्लियर होना चाहिए कि बच्चे को कैसे, मतलब हमको शुरुआती दौर में उसको कैसे हैंडल करना है। तो स्कूल के टीचर की आई थिंक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चा स्कूल में जब से आया है, एंट्री किया है, तब से उसके घर जाने तक, मतलब वो उसके गार्जियन है। हम लोग अपने बच्चों को सभी लोग छोड़ते हैं तो ये मान के चलते हैं कि मतलब स्कूल में उसके सारे सुख दुख दर्द टीचर ज़रूर अच्छे से सुनते होंगे। तो सभी टीचर्स को ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि LKG to जो 5 बच्चा है उसको अपना कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो उनका एक एक चीज़ एज ए गार्जियन उनको करना चाहिए। दूसरा, माता पिता या भाई बहन सब लोग हैं, उनको अच्छी शिक्षा दें, और इसके बाद 5 से 8 के 10 तक बच्चे जो हैं वो थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं चीज़ों को, तो वो उनके लिए आई थिंक आज बच्चे हैं नहीं, 5 से 8 वाले दिख नहीं रहे हमको। तो जो मैं बताना चाह रहा था, मैं बहुत सारी बातें बच्चों को बताना चाहता था, लेकिन हमें लगता है बच्चे अभी उस लेवल पे नहीं हैं कि उन बच्चों को हम बताएंगे तो समझ पाएंगे। फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि शिक्षा से बड़ा कोई भी शस्त्र नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है, और शिक्षा से बड़ा कोई भी साधन नहीं है कि आप ऊंचाइयों पर जाएं। जो भी इस पृथ्वी पर वास्तविक योद्धा हुआ है, वास्तविक वॉरियर हुआ है, रियल वॉरियर, ये गुंडागर्दी करने वाले या किसी प्रकार का उत्पीड़न करने वाले लोग ये योद्धा नहीं है, ये कायर है हमारे नजरों में, क्योंकि ये डरा के धमका के आगे बढ़ना चाहते हैं, वो गलत रास्ता है और उसका अंत बहुत बुरा होता है, हर आदमी ने देखा है। तो शिक्षा के माध्यम से हम नई ऊंचाइयों पर स्थापित करते हैं जब अपने आप को, और जैसे जैसे शिक्षा मिलती जाएगी, वास्तविक बुद्धिमान, वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने वाला हमेशा विनम्र होता है, उसके अंदर विनम्रता आती है। कहावत है, विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम मतलब कि विद्या जैसे जैसे उसके पास जानकारी बढ़ती जाएगी, वो उतना ही विनम्र होता जाएगा, वो उतना ही लोगों के दर्द को, दुख को समझेगा, वो उतना ही लोगों के साथ खड़ा रहेगा। तो शिक्षा को हथियार बनाइए, शिक्षा को शस्त्र बनाइए, शिक्षा को, कलम को और कागज को अपना मुख्य शस्त्र बनाइए, अस्त्र बनाइए। आप सभी लोगों से, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से यही मेरा निवेदन है कि आज तक जितने भी महान प्राणी हुए हों, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे वो भगत सिंह जी हों, चाहे वो हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हों,
चाहे आप बहुत सारे महान विभूतियों का नाम है जो अनगिनत है, वो सारे लोगों ने एजुकेशन को अपना रास्ता बनाया और उसके माध्यम से उन लोगों ने बड़ी बड़ी शक्तियों को परास्त किया और बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को पाया। आज भी वही लोग नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं जो एजुकेशन को अपना माध्यम बनाया, शिक्षा को अपना माध्यम बनाया। चाहे वो आप देख लें, बैंक में बहुत सारी बच्चियां आज के टाइम पे बड़े बड़े बैंकों की एमडी हैं, बड़े बड़े जो हमारी बच्चियां हैं वो जाकर के आईएएस में टॉप कर रही हैं, आईपीएस बन रही हैं और डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं, शिक्षक बन रही हैं, टीचर बन रही हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर, हर विभाग हर स्टेप पे देख लीजिए। तो हमें लगता है कि अपने सभी बच्चों को हम सबको मिलकर एजुकेट करना चाहिए, हम सबको मिल करके उनको 4-5 चीज़ें जरूर सिखानी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जीवन में जो होता है वो होता है क्या, किसी भी काम करने कोई भी काम जो कर रहे हैं उसके प्रति लगन, समर्पण होना चाहिए। समर्पण, जब तक आपके अंदर समर्पण की भावना नहीं आएगी तब तक आप सफलता नहीं अर्जित कर पाएंगे। वही कहा जाता है ना कि भगवान के प्रति जब हम समर्पित हो जाते हैं तो आदमी कहता है ना कि हमें सारा मोक्ष मिल जाता है। तो समर्पण, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो समर्पण। दूसरा, ईमानदारी। सब कहा गया है कि अटल सत्य है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब जो ईमानदार है जीवन में उसको कोई रोक नहीं पाया। तो दूसरा, समर्पण के साथ ईमानदारी। तीसरा वर्ड जो है, ये सब वर्ड्स खाली सुनने के लिए नहीं है, करने के लिए है। तीसरा जो वर्ड है वो है कठिन परिश्रम, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब जब मैं मान लीजिए कि अगर मुझे जाना है यहाँ से हिमालय पर्वत की तरफ, तो जब तक आपके अंदर निश्चय नहीं होगा, मतलब समर्पण नहीं होगा, जब तक आपके अंदर एक मतलब कठिन परिश्रम का भावना नहीं जागेगी, तब तक आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। तो कहीं भी पहुँचना है तो उसके लिए कठिन परिश्रम, हार्ड वर्किंग जरूरी है। इसके अलावा हमारा मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन बहुत जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं ये अपने से हमें समीक्षा करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या हमने इन दिनों जो कार्य किया है क्या वो समाज के हित में है, क्या वो सही है, क्या मेरे कार्य से किसी को सहायता मिली, क्या मेरे कार्य से कोई ऐसा तो नहीं जो उत्पीड़न हुआ हो जिसका। तो इन सब चीज़ों को जब आप रखेंगे, स्व मूल्यांकन करेंगे, तो आप अपने लाइफ में जब परीक्षा देकर आएंगे तो स्व मूल्यांकन करेंगे, क्या मैंने जो पढ़ाई किया था वो सही किया था, अगर गलत किया था तो कहाँ पे गलती किया था। तो ये सब सारी चीज़ें एक योद्धा को, एक बच्चे को अपने मन में शुरू से ही डेवलप करना चाहिए। और 2 लाइन और भी है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्ति, ये 2 लाइन अपने सभी लोग जाइएगा और अपने घर पे अपने मम्मी पापा से बोलिएगा कि ये वाला कविता जो है आपको पूरा सुनाइए। लहरों से डर का पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों कभी हार नहीं होती। इसको पूरा सुनाएंगे आपको। तो आई थिंक हमें लगता है कि आगे की राह आपके लिए आसान होगी। इन्हीं शब्दों के साथ प्यारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा बहुत आगे जाए और हर टीचर बहुत आगे जाए। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभात सर। अब मैं अनुरोध करूंगा एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया है, हम सबका लगातार उत्साहवर्धन किया है, आदरणीय श्री ओम प्रकाश यादव जो कुशल वक्ता भी हैं। उसके बाद अगले वक्ता के तौर पर मैं आदरणीय मंत्री जी को आमंत्रित करूंगा। इसके पहले मैं आदरणीय ओम प्रकाश चाचा जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएँ और अपने जोरदार संबोधन के माध्यम से हम सब जैसे भाइयों का, इन तमाम प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री ओम प्रकाश यादव जी।